आज शुक्राचार्य जी की कृपा से यज्ञशाला से सुंदर सुंदर रथ दिव्यायुध प्रकट भय। दैत्यराज बलि ने सन्नद्ध होकर के स्वर्ग पर पुनः आक्रमण करके विजय प्राप्त कर लिया। गुरु की कृपा से दैत्यगण फिर से विजयी हुए और दैत्यगण सब पराजित हो गए। दैत्यगण विजयी हुए, देवगण पराजित हो गए। सज्जनों, सब देवता रूप बदल करके इधर उधर भटकने लगे। माता अदिति ने कश्यप भगवान से प्रार्थना किया है पयोव्रत के ज्ञान को धारण करके और भगवान की उपासना की। भगवान प्रकट हुए, स्तुति किया माता अदिति ने। यज्ञ स यज्ञ पुरुषाच्युत तीर्थ पाद तीर्थ श्रवण मंगल नामधेय आपन्न लोक वृजिनोपशमोदयाद्य सम्नः गृधि स भगवन् असि दीननाथः। हे दीनानाथ, आप मेरे पुत्रों की रक्षा करिए। भगवान ने कहा, हे माता, भगवान ने यहाँ पर असमर्थता जताई है, आप मूल में पढ़िएगा। आपने मेरी उपासना की है, मेरी भक्ति कभी निष्फल नहीं जाती है, लेकिन इस समय देवताओं पर बल नहीं काम कर पाएगा। बल के द्वारा मैं उनको इसमें नहीं जीत सकता हूँ। क्यों? क्योंकि उसका मूल कारण है उनके ऊपर इस समय उनके सद्गुरुदेव शुक्राचार्य जी के भृगुवंशी ऋषियों की मुनियों की कृपा जो है। यस्य विप्राः प्रसीदन्ति, जिनके ऊपर गुरु की कृपा, ब्राह्मणों की कृपा हो जाए, उनके ऊपर मेरा भी बल काम नहीं करता। ऐसा स्पष्ट भगवान विष्णु ने कहा है। ऐसी ब्राह्मणों की महिमा है। सज्जनों, ब्राह्मण तपस्वी होना चाहिए। आज सबसे बड़ी विडंबना है कि ब्राह्मण अपने धर्म कर्म से च्युत होते जा रहे हैं, संध्या गायत्री से च्युत होते जा रहे हैं। और देवी भागवत में स्पष्ट लिखा है, जो ब्राह्मण संध्या वंदन गायत्री से च्युत है, माने रहित है, उसकी उपमा देवी भागवत में बड़ी विचित्र ढंग से दिया है व्यास जी ने। जिस प्रकार से बहुत बड़ा भयंकर काला नाग हो, साप हो, और उसके विष के दांत तोड़ दिए गए हो। अब देख करके भले डर लगे, लेकिन कितना भी किसी को काटे कोई मरने वाला नहीं है। विष के दांत जब टूट गए तो उससे कौन मरेगा भैया। वैसे जो ब्राह्मण संध्या गायत्री बंधन से रहित है, उसके तेज आदि सब नष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार से सज्जनों, आज भगवान ने समर्थता जताई, फिर भी कहा, हे माता, आपने मेरी तपस्या आराधना की है, तथाप्युपायो मम देवी चिन्त्यः संतोषितस्य व्रतचर्ययाते। आपने अत्यंत कठिन व्रत को धारण करके मेरी तपस्या की है। मेरी तपस्या कभी व्यर्थ नहीं जाती है। मैं कोई दूसरे उपाय से आपके कार्य को सिद्ध करूंगा। इसके लिए मैं आपके यहाँ पुत्र बन के आऊंगा, वामन अवतार लूंगा। भगवान वामना अवतार लेकर के भादो शुक्ला द्वादशी को मध्याह्न की बेला में प्रकट हुए हैं। बोलो वामन भगवान की जय हो। और इस प्रकार से जा करके भगवान का वामन अवतार हुआ। सब देवता ऋषि मुनि प्रकट हुए, अनेक प्रकार के यज्ञोपवीत में सब भिक्षा दिए हैं। बृहस्पति की आज्ञा से नर्मदा के तट पर शुक्राचार्य जी के सानिध्य में फिर से विश्वजित नाम के यज्ञ करने के लिए स्वर्गलोक से पधारे हैं दैत्यराज बलि। वहां पर जाकर के भगवान ने उनसे 3 डिग पृथ्वी की याचना की। अरे कहा, कुछ और मांग लो, अनेक प्रकार के धन जवाहरात आदि हम तुम्हें देंगे। लेकिन उन्होंने कहा, नहीं, मैं कुछ नहीं चाहिए, मेरे डग से 3 डिग पृथ्वी ही मुझे चाहिए, अन्य कुछ नहीं चाहिए। अरे ब्रह्मचारी, तुम तो बड़े संतोषी लगते हो। भगवान ने कहा, हाँ राजन, संतोष रूपी गुण जिस व्यक्ति के पास है वही परम सुख का अनुभव प्राप्त करता है। असंतोषी व्यक्ति यदि पूरे समुद्रों से युक्त पृथ्वी का भी स्वामी बन जाए तो भी उसे सुख मिलने वाला नहीं है। संतोष में इतना गुण है सज्जनों। भिन्न भांडात पयो यथा, असंतोषी व्यक्ति के गुण वैसे ही सब बह जाते हैं जैसे घड़ा बहुत सुंदर हो, ऊपर से चाहे जितना पानी डालो और नीचे यदि उसमें छिद्र है वो बह जाएगा पूरा पानी, चाहे जितना अच्छा मीठा जल डालो आप। वैसे असंतोष रूपी गुण जिस व्यक्ति के अंदर रहता है उसके सब गुण बह जाते हैं, च्युत हो जाते हैं।
बलि ने कहा भगवान आप मांगिए हम आपको देंगे। 3 डेग पृथ्वी का संकल्प लेने लगे। शुक्राचार्य यज्ञशाला से भागते हुए आए, दिव्य दृष्टि से देख लिया ये कौन इतनी ऊंची ऊंची बातें कर रहा है, वामन के रूप में आया है। अपने शिष्य के हाथ को पकड़ा, ठहरो संकल्प मत दो, ये मायावी विष्णु है, वामन अवतार लेके आए हैं, मैंने इनको दिव्य दृष्टि से देख लिया है। दैत्यराज एष वैरोचने साक्षात् भगवान विष्णुरव्ययः कश्यपाददितेर्जातो देवानां कार्य साधकः। देवताओं के कार्य की सिद्धि के लिए ये विष्णु मायावी आए हैं, सब तुम्हारा छीन लेंगे ये। न तद्दानम प्रशंसन्ति येन वृत्तिर्विपद्यते। शास्त्र में उस दान की महिमा नहीं कही है दैत्यराज, जिससे स्वयं ही भीख मांगना पड़े। धन्य है दैत्यराज बलि, सत्यान्न चलितो महान, सत्य से डिगे नहीं, वचन दे दिए थे देने का। हे गुरु जी क्षमा करिए, मुझसे तो अब दान देना ही है, मैं वचन दे दिया हूँ। संकल्प के जल नहीं गिरने देते टोटी में। सूक्ष्म रूप लेके शुक्राचार्य जी के विष्णु महापुराण के अनुसार कुशा से भगवान ने छेद में डाला, आंखी फूट गई, श्राप देके दैत्यराज बलि को चले गए। शुक्राचार्य जी नाराज होकर के भगवान संकल्प लेते हैं, विराट रूप धारण करके वाम चरण को अनेकानेक लोकों को अतिक्रमण करते हुए ब्रह्मलोक तक नापा सज्जनों। दूसरे चरण से नीचे के भूवीरों को नाप लिया है। तीसरे देने के लिए बलि के पास कुछ बचा ही नहीं। कहा प्रभु आप मुझे नाप लीजिए, कुरुशोष्ठ में निजम। जो ही प्रहलाद जी ने देखा भगवान मेरे पौत्र के शीश पर चरणारविंद रखे हैं, प्रहलाद आविष्कृत साधुवाद। प्रहलाद जी कहते जय जय प्रभु जय जय, इतनी बड़ी महती कृपा तो आपने मेरे ऊपर नहीं की। उसको गोदी में बैठाया, लेकिन अपने चरणारविंद आपने मेरे मस्तक पर नहीं रखे। जो आज मेरा ये पौत्र लाभ प्राप्त कर रहा है। नेमं विरिंचो लभते प्रसादम न श्रीर न शर्वः किमुता परेते। मैं तो क्या, आपकी भार्या लक्ष्मी जी नहीं पाई, शिव जी नहीं पाए, ब्रह्मा जी नहीं पाए, जब श्रेष्ठ श्रेष्ठ देवता भी आपकी इस कृपा को नहीं प्राप्त कर पाए, तो साधारण लोगों की तो बात ही क्या है। बोलो वामन भगवान की जय हो। प्रहलाद जी को कहा है अपने पौत्र को लेकर के शुतरलोक में जाओ। इस समय मैंने माता अदिति को वरदान दिया है, वचन दिया है, उनके पुत्रों के राजपाट को देंगे। स्वर्ग को भगवान ने माता अदिति के पुत्र बड़े भाई देवेंद्र इंद्र को दिया है। भगवान वामन का उपेंद्र नाम भी पड़ा, इंद्र के छोटे भाई है। मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति, तो राष्ट्रपति श्रेष्ठ है, उपराष्ट्रपति उससे छोटा है। तो इंद्र के छोटे भाई भगवान वामन में, तो इनका नाम उपेंद्र भी हो गया सज्जनों। इस प्रकार से भगवान ने वामनावतार लेकर के देवताओं के कार्य को सिद्ध किया है। आगे मत्स्यावतार लेकर के भगवान ने सत्यव्रत मनु की और ऋषि मुनियों की रक्षा की। प्रलयकालीन भयंकर समुद्र के कारणों से सज्जनों बोलो मत्स्यावतार भगवान की जय हो।